पूरे दिसंबर के महीने में वॉल्यूम ना होने की वजह से बिटकॉइन के अंदर हमें ब्रेकआउट नहीं मिला, ना ही ब्रेकडाउन मिला, एक कंसोलिडेशन दिखी। तो फाइनली दोस्तों, क्या बिटकॉइन यहाँ पे कोई ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है? कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बिटकॉइन के चार्ट पे हमें दिख रहा है? और उसी के अलावा इथीरियम में क्या होने जा रहा है, अगला मूव क्या होगा, और सोलाना के अंदर क्या होगा, जो बड़े आपके ओल्ड कॉइन्स हैं वो क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको ट्रेड प्लान देंगे कि अगर आप यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो किस तरीके से कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे दो ऐसे ओल्ड कॉइन्स आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मौजूद हैं, और अगर यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम उनके अंदर आता है तो उनके अंदर यहाँ पे हम बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट देख सकते हैं, यानी कि डिसाइडिंग रेंज में, डिसाइडिंग रेजिस्टेंस के ऊपर वो आ चुके हैं इस टाइम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको हमारे चार्ट्स पे इस टाइम क्या चल रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले आपने ये ज़रूर करना है कि फौरी तौर पे हमें फॉलो कर लें, अगर इंस्टा पे हैं, अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और कमेंट जो है वो आपने लाजमी करना है। ये वाहिद फीस है जो मैं आपसे डिमांड करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिटकॉइन का चार्ट मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि पूरे दिसंबर के महीने के अंदर हम यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जो रेंज आपको मेरे सामने दिख रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, और एक रेजिस्टेंस बनी हुई है काफ़ी देर से। आप देखो अगर यहाँ पे तो 13 दिसंबर से रेजिस्टेंस जो है बिल्ड हुई है, और हमने बहुत बार जो है इस एरिया को अगर रिटेस्ट किया है। पहले सपोर्ट थी, अब ज़ाहिर है नीचे है तो रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो ये वो एरिया है जहां पर अब बिटकॉइन दोबारा अप्रोच कर रहा है। इसी के साथ अगर आप देखो नीचे तो आपको दिखेगा हमें यहां पर एक सपोर्ट भी मिल रही है, और ओवरऑल यहां पे ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। बाहर क्या चल रहा है, चले यहां चार्ट में आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि एक बड़ी रेंज के अंदर भी एक बहुत बड़ा ट्रायंगल जो है वो बना हुआ है, बट उसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न जो है मजीद बना हुआ है। तो इसी ट्रायंगल पैटर्न को आपने कैसे ट्रेड करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बताता हूं। याद रहे, जब भी यहाँ पे हम किसी रेंज में बहुत देर तक मौजूद रहते हैं ना, तो वो जब एक्सपेंड होती है तो हमेशा हमें वहां पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखनी होती है। जब वहां से बिटकॉइन बाहर निकलेगा तभी अगली मूव जो है वो कंफर्म होगी, जब भी हम लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ वेट करना है कि बिटकॉइन या तो इस रेजिस्टेंस को तोड़े। अगर यहाँ पे टूटता है ये लेवल तो हम इसके बाद डायरेक्टली देखेंगे बिटकॉइन को 93 से लेके 95 की रेंज में। ये वो रेंज है जो इससे अगली रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे ये टारगेट क्यों बनता है हमारा, तो सिंपल यहाँ पे अगर देखो तो इस ट्रायंगल पैटर्न का ही टारगेट टेक्निकली बनता है। 4.27 की जो एक मूव है वो यहाँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की सूरत में मिलेगी। तो ब्रेकआउट होता है अगर यहाँ से, तो हम यहाँ पर देखें तो 4.27 की मूव जो है हमें लेके जाती है लगभग यहाँ पे 94,000 की रेंज तक। और यहाँ से इनकेस अगर रिजेक्शन होती है और आके बिटकॉइन जो है ना वो नीचे ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक कर देते, तो फिर इस सूरत में दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकडाउन टारगेट है वो भी सेम ही रहेगा। वो हम उस टाइम देखेंगे जब मौका आएगा। फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है बार बार रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा था पूरे दिसंबर के महीने के अंदर। आप यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पे दोबारा आ चुका है। बहुत अब देर नहीं लगेगी हमें यहाँ पे एक्सपेंशन मूव मिलने के अंदर। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद सिंपली हम ट्रेड करेंगे। फजूल फंड में यहाँ पे अफलातून बनने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो मैं ऊपर की लॉन्ग अभी से लगा लूँ। सिंपली आप लोगों ने वेट करना है कि ये रेंज टूटे तो हमने ट्रेड में जाना है, क्योंकि इस टाइम जो है ना ये रेंज बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुकी है, और बहुत जल्द जो है ना अब यहाँ पे हमें एक्सपेंशन का मूव जो है मिलना ही मिलना है। तो ये सिंपल दोस्तों बिटकॉइन का प्लान है, आपको दे दिया है मैंने। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है इस रेंज के अंदर करने को, जो है बता दिया मैंने आपको। इसी के अलावा दोस्तों अगर देखें हम लोग इथीरियम को, तो सेम सिचुएशन वहां पर भी है। तो यहाँ पर इथीरियम का 4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर भी देखो सिचुएशन जो है लगभग बिटकॉइन वाली ही है, और यहाँ पर भी दिख रहा है आपको कि एक रेंज है जिसके दरमियान इथीरियम जो है अब यहाँ पे स्क्वीज होता जा रहा है। यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और ये ऊपर हमारी रेजिस्टेंस है $3000 की। अब देखो अगर इथीरियम जब इसके ऊपर मौजूद था तो वो एक और रेंज के अंदर था, और उसका टारगेट जो था और उसका सप्लाई जो था वो था हमारा यहाँ पे 3300 का एरिया। हमने लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर बताया मैंने। तो यहाँ पे इनकेस अगर बिटकॉइन के साथ यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो ये हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट रहेगा सिंपली। और यहाँ पे ब्रेकआउट अगर बिटकॉइन इथीरियम में दोनों में नहीं मिलता है हमें, तो सिंपली हमें अपनी सपोर्ट पे वेट करना है, वहां पर हम फिर लॉन्ग की ट्रेड लगाने की ट्राई करेंगे। तो ये सिंपल फार्मूला है कि या तो ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है हमें,
या फिर सिंपली जो है लिमिट ऑर्डर लगाना है अपनी पिछली सपोर्ट के ऊपर, वहां पे जाके बिटकॉइन को और इथेरियम को पकड़ना है। इसके बाद सोलाना को देखेंगे। सोलाना का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, पूरा टाइम फ्रेम के अंदर ही इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि कमो बेश सारे ही ऑल्ट कॉइन्स ये कर रहे हैं। तो सोलाना भी यही कर रहा है कि रेजिस्टेंस पे पहुंचा हुआ है, बिटकॉइन रेजिस्टेंस पर है, तो ये ऑल्ट कॉइन्स भी आपको रेजिस्टेंस पर ही दिख रहे हैं। और सोलाना की रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर है 129 से लेकर लगभग यहाँ पे 128 की, आप राउंड अबाउट 130 का एरिया ले सकते हो। तो यहाँ ब्रेकआउट होता है तो हम सिंपली सोलाना के अंदर भी इथेरियम के साथ बिटकॉइन के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के शुरू में बताया था मैंने आपको दो ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो डेली के अंदर जो है ना अपने मेजर सप्लाई को रिटेस्ट कर रहे हैं। एक बहुत लंबी रेंज है, एक बहुत लंबा पैटर्न है जिसके दरमियान वो ट्रेड कर रहे हैं। तो उनको देखते हैं। तो पहला है हमारे पास रेंडर, और यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर। डेली के अंदर दिखेंगे जाहिर, यहाँ मैं इसको बिगर टाइम फ्रेम में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये आपके सामने है कि रेंडर यहाँ पे एक फॉलिंग वेज के अंदर जो है कितना लंबा अरसा हो चुका है ट्रेड कर रहा है। आप इसे फॉलिंग वेज भी कह सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करो इसको तो आप इसे डिसेंडिंग चैनल भी कह सकते हो। बट बहरहाल यहाँ पे रेंडर जो है वो इसके अंदर बहुत देर से ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे डेली में आप देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे रेंडर इस टाइम ट्राई कर रहा है इससे ब्रेकआउट लेने की। ब्रेकआउट कब होगा? जब यहाँ पे रेंडर जो है वो इस लेवल को तोड़ेगा। ये डेली के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का लेवल है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, जाहिर ब्रेकआउट तभी मिलेगा जब बिटकॉइन ब्रेकआउट लेगा। तो उसके बाद जो भी अगला रिटेस्ट होगा इस रेंज के अंदर, इस डिमांड के ऊपर एंट्री बना सकते हो। बट याद रहे अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है। अगर ब्रेकआउट ना मिला तो फिर ये चांसेस मौजूद रहेंगे कि रेंडर इस रेंज से रिजेक्ट हो और हमें यहाँ पे इस लो से नीचे एक और नया लो दे दे। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? इस टाइम बेस्ट स्ट्रेटजी ये है जब तक बिटकॉइन जाहिर है अपने नीचे की रेंजेस के अंदर है कि हमने लेवल टू लेवल चलना है। ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट एंट्री और ब्रेकडाउन की सूरत में नीचे डिमांड के ऊपर लिमिट एंट्री। इसके अलावा यहाँ पे रेंडर के बाद एक और ओल्ड कॉइन है जो इस टाइप के पैटर्न बना रहा है। बहुत देर से एक पैटर्न के अंदर वो स्क्वीज हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है। वो भी यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं, वो है डॉट। अब यहाँ पे देखो डेली के अंदर ये भी सेम पैटर्न में स्क्वीज हो रहा है। इसने यहाँ पे अपना डेली का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रिक्लेम जरूर किया है। ये देखो यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाई बना रहा था, ये लास्ट लो बना, ये लास्ट हाई था हमारा, ये ब्रेक हुआ है, इसके बाद एक लो बना, अब दोबारा एक नया हमें हायर हाई बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे डॉट भी अपनी मेजर रेंज में मौजूद है। तो यहाँ पर इस पर भी आप लोगों ने नजर रखनी है। और यहाँ ब्रेकआउट होता है तो रेंडर और डॉट के बारे में आपको अपडेट भी कर दूंगा। जाहिर है ये डेली का चार्ट है, इन टाइम फ्रेम्स के अंदर फैसला लेने का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है बनिस्बत छोटे टाइम फ्रेम्स के। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, कोई वहाँ पर फीस आप लोगों के लिए फ़िलहाल मैंने नहीं रखी हुई है। और तमाम एंट्रीज जो है उन लोगों के लिए फ्री हैं कि जिन लोगों ने हमारे रेफरल से बिटगेट के ऊपर, बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है और वो वहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो बिटगेट का भी और बिंगेक्स का लिंक भी जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज्वाइन करें उसके थ्रू। और डिपॉजिट करने के बाद यूज़र आईडी मेरे मॉड को सेंड करेंगे, जो कि टेलीग्राम पे भी मौजूद है ग्रुप हमारा, और डिस्कॉर्ड पे भी मौजूद है। जहाँ पर जाना है वहाँ पर जाएँ और यूज़र आईडी मॉड को सेंड करें। अगले 24 घंटों के अंदर वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा और आप हमारी ट्रेड्स को फॉलो कर पाओगे। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।